हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों वर्क, एनर्जी एंड पावर हम लोगों ने कल पढ़ा था, तो इसके कंटिन्यू में आगे चलते हैं। देखो वर्क और एनर्जी तो हो चुका था, पावर अपना बचा था, तो पावर अपन लोग कर लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं और साथ में जो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी हम लोग करते हैं। सब कुछ आप लोगों का बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आप लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि सर बहुत आसानी से मैंने ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, चलिए। तो देखो वर्क आप लोगों का हमने कल वर्क करा था, है ना। एनर्जी भी हम लोगों ने कर लिया, पावर अपना बचा है, शक्ति अपना बचा है। चलिए स्टार्ट करते हैं पावर यानी शक्ति। देखो पावर क्या है, बहुत आसान भाषा में समझाऊं तो पावर यह है आप कितना फास्ट वर्क कर रहे हो। जैसे एक जने ने बोला सर मैंने 10 घंटे पढ़ाई करी, मैं खुश हो गया, क्या बात है आज दिन में 10 घंटे पढ़ाई करी। बोले सर मैंने एक महीने का टोटल बता रहा हूं, एक महीने में 10 घंटे पढ़ाई करी, तो वो आप मतलब मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अगर आप बोलते एक दिन में मैंने पूरे 10 घंटे पढ़ाई करी तो मैं खुश हो जाता। समझ रहे हो बात को? तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है आप जो वर्क कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, कितने समय में कर रहे हो। अगर दोस्तों समय बीत गया तो फिर वो कार्य करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो पावर क्या होता है आप लोगों का? रेट ऑफ वर्क डन, यानी कितना वर्क करा, कितना कार्य करा, ठीक है, और कितने टाइम में यानी कितने समय में करा। इसे ही हम लोग बोलते हैं पावर यानी शक्ति। समझ में आ गई बात को? अगर आपने कुछ वर्क करा, उसके लिए टाइम आप लोगों ने बहुत ज्यादा ले लिया, तो अगर इसका मान बहुत ज्यादा होगा तो पावर का मान क्या होगा? कम होगा। तो मैं बोलूंगा पावर बहुत कम थी। जैसे मान लो कोई मशीन है, कोई कार्य कर रही है, लेकिन दोस्तों उस कार्य करने में बहुत कम समय ले रही है, बहुत कम समय में उसने बहुत सारा कार्य कर दिया, तो हम लोग बोलेंगे उस मशीन की पावर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो पावर आप लोगों का बेसिकली क्या है कि वह कितनी तेजी से काम कर सकता है। पावर किसी भी अगर चीज की पावर आपको क्या बताती है, वो कितनी तेजी से कार्य कर सकता है। ठीक है ना। तो पावर का मैं आप लोगों को फॉर्मूला तो मैं लिख ही दिया। पावर का एक दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, कार्य करने की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। कार्य करने की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। इतनी सी बात क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, आपने सुना होगा कि यार ये मशीन, अब बात आती है सर पावर की। पहले तो ये बताइए यूनिट क्या होगा, मात्रक क्या होगा। दोस्तों वर्क का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। समय का होता है सेकंड। तो पावर का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? जूल बट्टे सेकंड, और इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? वॉट बोलेंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं सर? कोई समस्या नहीं है। अगर मैं आप लोगों से एक चीज पूछूं कि सर किलोवाट किसके बराबर होगा, आप बोल दोगे सर 1000 वॉट। वैसे ही दोस्तों एक हॉर्स पावर होता है ना। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए एक हॉर्स पावर क्या होता है, तो एक हॉर्स पावर का मतलब क्या होता है? 746 वॉट होता है। दोस्तों जब बड़ी बहुत ज्यादा पावर होती है ना, तो हम 746 वॉट की जगह एक हॉर्स पावर यूज कर लेते हैं। तो एक तो मैं बोलूँ यार 15,000 वॉट, सिंपली यहां पर मैं बोल दूं आप लोगों को 500 वॉट, 500 हॉर्स पावर। ये समझ रहे हो बात को? तो एक हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति कितने वॉट के बराबर होती है? 746 वॉट के बराबर होती है। इतनी सी चीजें क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, अब आ जाओ। अब बात आती है कि सर जो पावर है आपने बता दिया 746 वॉट के बराबर होती है। सर ये आता कैसे है? मतलब ये हॉर्स पावर, एक घोड़ा कहां से आ गया सर इस टर्म में? देखो एक चीज आप लोग समझो दोस्तों, एक पुली है, इससे कुछ लटका हुआ है ना। क्या लटका हुआ है दोस्तों? एक द्रव्यमान लटका हुआ है। मान लो कितना? 550 पाउंड का। ठीक है, तो दोस्तों 550 पाउंड की किसी वस्तु को अगर आप लोग 1 फीट ऊंचाई से उठाना चाहते हो, और ये कार्य अगर आप 1 सेकंड में करना चाहते हो, तो इसके लिए जो पावर लगेगी उसे ही हम लोग हॉर्स पावर बोलते हैं। तो आप लोगों को ये चीज नहीं समझनी, सिंपली ध्यान रखनी है। एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? 746 वॉट के बराबर होता है। क्लियर है क्या? क्लियर है? ठीक है। नहीं है अभिनंदन जी? नहीं है, यह आप लोगों के CBT 1 में होता है, वो जो हो चुका है आपका। ठीक है, आ जाओ। अब बात आती है कि सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, यहां पर भी सर है ना, जैसे हम लोग जो एनर्जी होती है उसको जूल वगैरह में नापते हैं, लेकिन सर मैं देखता हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जूल में नहीं नाप के जनरली किस में नापते हैं? यूनिट में नापते हैं। जैसे आपने सुना होगा
कि भैया आपके वहां पर जो बिजली का बिल है, मान लो बिजली का जो व्यय है, कंजम्पशन है वो, सॉरी, बिजली का जो दोस्तों खर्चा है ना वो है मान लो 10 रुपए प्रति यूनिट। यानी अगर आप लोग 1 यूनिट बिजली खाओगे, 1 यूनिट बिजली का इस्तेमाल करोगे तो उसके लिए आप लोगों को 10 रुपए देना पड़ेगा। तो सर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग यूज कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा जो हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग किस में नापते हैं? यूनिट में नापते हैं। ये यूनिट क्या है समझिए। हालांकि जब मैं आपको इसको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाला करवाऊंगा वहां पर भी मैं समझाऊंगा, तो इसको मैं यहीं पर आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। क्या सर? देखो देखो, आपने देखा होगा कोई भी बल्ब हो या कोई भी टीवी हो या कोई भी फ्रिज हो, कोई सा भी उपकरण लो, सबकी कोई ना कोई पावर होती है। कोई 100 वाट का होता है, कोई 200 वाट का होता है, कोई 1000 वाट का होता है। तो दोस्तों मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, 1000 वाट का कोई उपकरण है ना, 1000 वाट का कोई उपकरण अगर आप लोग 1 घंटे तक चलाओगे ना, तो जो बिजली की खपत होगी उसे ही 1 यूनिट बोलते हैं। उसे ही क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। मैंने क्या बोला? 1000 वाट, या इसको मैं 1 किलोवाट बोल सकता हूं। तो 1 किलोवाट का कोई उपकरण 1 घंटे तक चलाते हो तो जो बिजली की खपत होती है उसे ही आप लोग क्या बोलते हैं? 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 किलोवाट का मतलब आपने समझ लिया 1000 वाट। ठीक है, तो इसको मैं एक बार वापस 1000 वाट लेकर आऊं। और वाट किसको बोलते हैं? जूल बट्टे सेकंड को बोलते हैं। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। क्लियर है? तो देखो यहां से सेकंड कट गया, तो कुल मिला के 1 यूनिट में कितनी जूल एनर्जी आ गई? 1 यूनिट में कितनी जूल एनर्जी आ गई? 36 गुना 10 की घात 5 जूल, इतनी एनर्जी आ गई है ना। तो कुल मिला के ये यूनिट भी क्या है? एक एनर्जी का ही मात्रक है, ऊर्जा का ही मात्रक है। तो अगर आप लोगों से पूछे 1 यूनिट में कितनी एनर्जी होती है, आप बोलेंगे 36 गुना 10 की घात 5। कई बार दोस्तों आप एक काम करो, देखो 10 से गुना करो, 10 से भाग लगाओ, तो क्या होगा? तो 10 की घात 5 और 10 तो हो जाएगा 10 की पावर 6, और 36 में भाग लगेगा 10 का, तो 3.6, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये क्या आ जाएगा दोस्तों? आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात को? आ जाओ। तो आप लोग बोलोगे कि जो किलोवाट आवर है ना, ये एक एनर्जी की ही यूनिट है, मात्रक है ना, जिसको हम लोग यूनिट के नाम से जानते हैं, यूनिट के नाम से जानते हैं। समझ में आ गई बात को? तो जो घर में बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ना, विद्युत ऊर्जा, उसको हम लोग मेजर करते हैं यूनिट में। और यूनिट क्या है? कुछ भी नहीं है। 1 किलोवाट का उपकरण अगर 1 घंटे चलता है तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे। दोस्तों यहां पर एक दोस्त है इंद्रजीत कुमार, वो बोल रहे हैं गति का समीकरण नहीं बताए सर आप। इंद्रजीत जी क्यों परेशान हो रहे हो आप? हैं आप सोच रहे हो वर्क एनर्जी पावर में आके यहां पर गति के समीकरण की वर्षा हो, तो कैसे हो सकती है? मोशन वाले चैप्टर में होता है ना गति के समीकरण, जो करा तो दिया आपको। कहां सोते रहते हो क्या आप लोग? ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं। चलो सर आपने बता दिया, पावर थोड़ा बचा हुआ था, पावर भी बता दिया, इसके कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करवाओ। और जब अपने तीनों हो ही चुके हैं, वर्क एनर्जी पावर, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाइए। पहले मैं आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाता हूं। चलिए ठीक है, आ जाओ, बताओ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। 1000 जूल का कार्य 2 सेकंड में किया जाता है, तो शक्ति का मान क्या है? पावर का मान क्या है? पावर आप लोग जानते हो क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन, कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। तो वर्क कितना करा, कार्य कितना करा, और कितने टाइम कितने समय में करा। तो कितना वर्क करा आपने? 1000 जूल का वर्क करा। कितने टाइम में करा? 2 सेकंड में करा। तो 1000 बट्टे 2 कितना हो गया? 500, और जूल बट्टे सेकंड को बोलते हैं वॉट। तो 500 वॉट क्या है? पावर की वैल्यू है, शक्ति का मान है। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए, आराम से बताइए, टेंशन ना ले। इंद्रजीत कुमार जी अभी बोल रहे हैं मोशन का 3 समीकरण नहीं पढ़ाया। अरे जाके पहले क्लास देखो यार। नहीं पढ़ाया इक्वेशन मोशन, बिना उसके मोशन हो सकता है क्या? अरे कहां से उठ के आ जाता है। पहली क्लास से पढ़ते नहीं हो। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 1000 वॉट रेटिंग का एक इलेक्ट्रिक हीटर है। दोस्तों एक हीटर है, जैसा कि मैंने बताया हर उपकरण की कोई ना कोई पावर होती है। इसकी पावर कितनी है? 1000 वॉट। तो 1000 वॉट को मैं 1 किलोवाट बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल। तो दोस्तों 1 किलोवाट का कोई उपकरण है, कोई हीटर है, जो कि कितने दिन चलता है? 20 दिनों के लिए प्रतिदिन 5 घंटे चलता है। ठीक है, देखो मेरी बात समझो, प्लीज समझो।
आप सब भूल जाइए। अगर 1 किलोवाट का उपकरण अगर 1 घंटे चलता है तो कितने की खपत होती है? 1 यूनिट की खपत होती है। अगर 1 किलोवाट का उपकरण 5 घंटे चलता है तो कितने यूनिट की खपत होती है? 5 यूनिट की खपत होती है। तो प्रतिदिन 5 घंटे चल रहा है, यानी प्रतिदिन कितने यूनिट की खपत हो रही है? 5 यूनिट की खपत हो रही है। या मैं बोलूं 5 किलोवाट आवर की खपत हो रही है, एक ही बात है, ठीक है। टोटल कितने दिन चल रहा है? 20 दिन चल रहा है। तो दोस्तों 20 दिन के लिए 20 से गुना कर दो, 20 इंटू 500, तो 100 किलोवाट आवर। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्लियर है क्या? चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, इसमें आपके दिमाग के तार खुल जाएंगे पूरे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग के तार खुल जाएंगे इसमें। बताओ बताओ। क्वेश्चन में आप लोगों को बोला जा रहा है 2 किलोवाट का एक पंप है, 1 मिनट में कितना पानी 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ा सकता है, ये चढ़ा सकता है, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप लोगों को दोस्तों मैं समझाता हूं, आप लोग समझिए। अभी आप ट्राई ना करें क्वेश्चन को करने का, क्योंकि अभी आप लोगों को दिमाग में समझ में नहीं आएगा ना। एक बार प्लीज पूरा का पूरा ध्यान आप लोग इधर दीजिए, सॉल्यूशन पे दीजिए। देखो, मैं अगर आप लोगों से कोई पूछूं कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इसको आप लोग h हाइट पर लेकर जाना चाहते हैं, h हाइट पर लेके जाना है, तो इसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? कितना कार्य करना पड़ेगा? तो इसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा, जो कार्य करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा? mgh करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मुझे एक चीज बताइए, कितना पानी है ना, ये ऑप्शन में आप लोगों को शायद किलोग्राम में दे रखा है, किलोग्राम, इतना किलोग्राम, मेरे को जहां तक लग रहा है किलोग्राम दिया होगा। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है 2 किलोवाट का पंप है, पंप का काम क्या होता है? पानी को छड़ाना, ठीक है। तो बोला जा रहा है 1 मिनट में कितना पानी 10 मीटर की ऊंचाई तक वो छड़ा सकता है, ठीक है। भाई 2 किलो, 1000 किलो, 1500 किलो, कितना छड़ा सकता है, देखते हैं। यार दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, बताओगे क्या? बताएंगे सर, बिल्कुल पूछूं। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो पंप है वो m द्रव्यमान का पानी है ना। कोई पानी है m द्रव्यमान, मुझे नहीं पता 100 किलो है, 1000 किलो है, 500 किलो है, कितना। इसको कितनी हाइट तक छड़ाना है? 10 मीटर की ऊंचाई तक छड़ाना है। तो इसके लिए वर्क कितना करना पड़ेगा? सर फॉर्मूला होता है mgh। m का मान मुझे नहीं पता, g का मान है 10। दोस्तों हाइट, कितनी हाइट तक छड़ा सकता है? 10 मीटर के, तो कितना हो जाएगा आप लोगों का? 100 इंटू m। समझ में आ गई बात को? ठीक है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि ये जो वर्क हो रहा है कितने समय में कर रहा है? 1 मिनट में। तो आप लोग जानते हैं किसी भी चीज की पावर कैसे निकालते हैं? पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन। कितना वर्क करा, कितने टाइम में करा, ठीक है। तो इसकी पावर कितनी थी इस पंप की? 2 किलोवाट पावर थी। 2 किलोवाट को मैं लिख सकता हूं क्या 2000 वाट? बिल्कुल लिख सकते हो। कितना वर्क करा इसने? इतना वर्क करा, 100 m। कितने समय में करा, कितने टाइम में करा? कितने टाइम में कराना है? 1 मिनट में, सेकंड में बताओ, 60 सेकंड में, ठीक है। तो m का मान बताइए, m का मान कितना हो जाएगा? 2000 इंटू 60 100। ये देखिए दोस्तों, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12, 1200 किलोग्राम इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था ही नहीं था, बताओ। अच्छा क्वेश्चन था ही नहीं था, बताओ बताओ। अच्छा क्वेश्चन था या नहीं था? बताइए, आ गया समझ में? अरे चले क्या, चले क्या? चलो, चलिए सर, ये तो समझ में आ गया। सर मेरा डाउट ये आ रहा है, आपने टाइम को सेकंड में क्यों लिया? यार दोस्तों, आपको आंसर किस में चाहिए? किलोग्राम में चाहिए। किलोग्राम क्या है? एसआई मात्रक है, तो आपको सारे एसआई मात्रक ही रखने पड़ेंगे ना। पावर का एसआई मात्रक होता है वाट, मास का द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, ठीक है, टाइम का होता है सेकंड, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बताइए आप,
क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि 40 किलोग्राम के लड़के और 50 किलोग्राम के एक आदमी द्वारा किए गए कार्य की दर का अनुपात क्या होगा यदि वह क्रमशः 20 सेकंड और 40 सेकंड में एक सीढ़ी चढ़ते हैं। दोस्तों एक सीढ़ी है, ये मान लो ये एक सीढ़ी है ना, इस सीढ़ी की दोस्तों जो ऊंचाई है वो मान लेते हैं x है, ठीक है। तो कोई एक सीढ़ी चढ़ रहा है, एक तो क्या चढ़ रहा है, एक तो 40 किलोग्राम वाला, एक तो 40 किलोग्राम वाला चढ़ रहा है और एक कितने वाला 50 किलोग्राम वाला चढ़ रहा है, ठीक है। किए गए कार्य की दर का अनुपात, दोस्तों कार्य की दर का अनुपात पूछ रहा, कार्य की दर का अनुपात यानी पावर का रेशो पूछ रहा है, शक्ति का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों, दोनों की शक्ति का, ठीक है, ठीक है। तो बोला जा रहा है जो 40 किलोग्राम वाला है ना वो तो कितने समय में चढ़ रहा है 20 सेकंड में, और जो 50 किलोग्राम वाला है वो कितने सेकंड में चढ़ रहा है ऊपर 40 सेकंड में, ठीक है। तो कितना वर्क होगा, दोनों की पावर का रेशो आप लोगों को बताना है। दोस्तों इस 40 किलोग्राम वाले की पावर को मैं P1 मान लेता हूं, इसकी पावर को मैं P2 मान लेता हूं। क्लियर है क्या, क्लियर। तो दोस्तों पावर क्या होता है आप लोगों का, रेट ऑफ वर्क डन, कार्य करने की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो पहले वाले की पावर क्या हो जाएगी, इसने वर्क कितना करा, मैंने क्या बोला, कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु जब h हाइट पे जाती है, कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु को जब आप लोग h हाइट पे लेके जाते हैं तो उसके लिए वर्क कितना करना पड़ेगा, mgh करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो मास कितना था इसका 40 किलोग्राम, g का मान कितना है 10, कितनी हाइट पे, कितनी हाइट पे गया ये, अरे कितनी हाइट पे गया पता नहीं सर, x माना है, ठीक है। तो इतना वर्क हुआ है और कितने समय में हुआ है 20 सेकंड में हुआ है, ठीक है। तो पहले वाले की पावर आ गई। दोस्तों दूसरे वाले की पावर क्या है, इसका खुद का द्रव्यमान कितना है 50, कितनी हाइट पे गया है x पे, तो m द्रव्यमान को h हाइट पे ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा mgh, m का मान है 50, g का मान है 10, कितनी हाइट पे x, ठीक है। और इसके लिए समय कितना लगा, समय कितना लगा 40 सेकंड लगा, ठीक है। क्लियर है क्या। तो दोनों का रेशो आप लोगों को बताना है, दोनों को रेशो बताना है। तो P1 और P2 का आप लोगों को रेशो बताना है, सिंपल सी बात है। तो P1 ये पहले तो उसको काट लो, देखो पूरा 40 गया 20 से 2 बार में, ये 10 इंटू 2 20, 20x आ रहा है। क्लियर है क्या। यहां पर देखो दोस्तों 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये 50 बट्टे ये आ रहा है 50x/4 आ रहा है, ठीक है। तो पहले वाले की पावर है 20x, दूसरे वाले की पावर है 50x/4, 4 कहां जाएगा ऊपर जाएगा। तो ये x से x आपका कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, ऊपर 8 नीचे 5, 8:5 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सर वर्क डन पूछा है, वर्क डन नहीं पूछा दोस्तों, कार्य की दर का अनुपात पूछ रहा है, कार्य की दर का अनुपात, रेट ऑफ, देखो रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन किसको बोलते हैं, पावर को बोलते हैं हम लोग। समझ में आ गई बात को, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इसका आंसर बताइए। सौ किलोग्राम द्रव्यमान के एक कार के इंजन की औसत शक्ति क्या होगी, पावर पूछा जा रहा है, ठीक है। जो विराम अवस्था से, चलो पहले दोस्तों कार बना लेता हूं, ये कार है, ये कोई कार है, इसका द्रव्यमान कितना है 600 किलोग्राम है। समझ में आ गई बात को, ठीक है। जो विराम अवस्था से यानी प्रारंभ में इसका वेग कितना था 0, इनिशियल वेलोसिटी का मान था 0, प्रारंभिक वेग का मान था 0, फिर 10 सेकंड में समान रूप से 108 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग तक त्वरित हो जाता है। 10 सेकंड में इसका वेग क्या हो गया, 10 सेकंड में 0 से कितना हो गया इसका वेग, 0 से कितना हो गया 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। क्लियर है क्या। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे आप लोग, 5/18 से गुना कर ले, ठीक है। 5/18 से आप लोग इसको गुना कर दे, कितना आ जाएगा बताइए जल्दी, 108/18 कितना होता है, कोई बता सकता है क्या। लो कैलकुलेट कर लेता हूं भैया, गणित कमजोर है अपनी, जल्दी से बता दो। 108/18, तो 108/18 होता है दोस्तों 6, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा 6, ये कटा 6, 6 इंटू 5 30, यानी 30 मीटर पर सेकंड आप लोगों का आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, आप लोगों से पावर पूछी जा रही है। दोस्तों पावर होता क्या है, आप मुझे पावर की डेफिनेशन बताइए। सर पावर होता है
शक्ति होता है रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क करा, कितने टाइम में करा, यही होती है ना पावर। अरे यही होती ना, बिल्कुल सर, यही पावर होती है। तो वर्क कितना हुआ मुझे बताओ, वर्क कितना हुआ सर, कैसे पता लगाऊं, यहां तो कुछ मेरे पास में है ही नहीं, ना फोर्स ना डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, गतिज ऊर्जा कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, वेग कुछ था नहीं, रेश में थी, यहां पर गतिज ऊर्जा थी 0। दोस्तों यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ, हाफ एम, मास कितना है इसका 600 किलोग्राम, इसका वेग कितना है, वेग 30 का स्क्वायर 900। तो दोस्तों 600 कैंसिल हो गया 2 से कितनी बार में, 300 बार में, 9 तिया 27 और ये 0 0 0 0। ठीक है, कुल मिला के मैं बोल सकता हूं आप लोगों को कितना बोल दूं, 27 इतना जूल है ना, इतना जूल। ठीक है, ये इसको 270 किलो जूल बोलता, भी इतना छोड़ दो। दोस्तों यहां पर एनर्जी 0 थी, यहां पर इतनी एनर्जी आ गई, इसका मतलब क्या है, इस पे इतना वर्क हुआ है, इस पे इतना कार्य हुआ है, तभी तो उसकी एनर्जी बढ़ी है। तो कुल मिला के वर्क कितना हुआ है, इतना वर्क हुआ है, इतना हुआ है, इतना हुआ है, और कितने टाइम में हुआ है, 10 सेकेंड में हुआ है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया तो बचा 27,000। 27,000 बोल दो या 27 किलो वॉट बोल दो, 27,000 वॉट बोल दो या 27 किलो वॉट बोल दो, बात एक ही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन था या नहीं था, बताओ जल्दी से कमेंट करके, कमेंट करके बताइए क्वेश्चन अच्छा था या नहीं था, बताओ जल्दी से, क्वेश्चन बढ़िया था या नहीं था। चले आगे आ जाओ, बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर, बताइए बताइए। दो पिंडों के द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनकी गतिज ऊर्जा 5:1 के अनुपात में है और समान रैखिक संवेग के साथ चलती है। ठीक है, दो पिंड दिए हैं, दो वस्तु दिए हैं। ठीक है, एक मैंने ये मान लिया, कोई वस्तु है, इसके द्रव्यमान को मैंने m1 माना, कोई दूसरी वस्तु है जिसके द्रव्यमान को मैंने m2 माना। ठीक है, तो दोनों पिंडों के द्रव्यमान का अनुपात निकालना है, m1 और m2 का रेशो आपको निकालना है। इनकी गतिज ऊर्जा 5:1 में है। ठीक है, चलो इसकी काइनेटिक एनर्जी को मैंने मान लिया ke1, इसका मैंने मान लिया ke2। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी का जो रेशो है, जो अनुपात है, क्या दिया गया है, 5/1 दिया है। और समान रैखिक संवेग के साथ चलती है, मतलब दोनों का जो मोमेंटम है, दोनों का जो संवेग है वो समान है। ठीक है, तो इसका P मान लो, इसका भी आप लोग P मान लो। समझ में आ गई। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या, मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, तो इसका मोमेंटम कितना है, P है, P स्क्वायर बाय 2m, m कितना है इसका, m1। ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, P स्क्वायर, मोमेंटम तो इसका भी P है, इसका भी P है, बाय 2m। इसका m कितना है, इसका मास कितना है, m2 है। और क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दोनों की गतिज ऊर्जा का अनुपात 5:1 है। तो इनका जो रेशो आएगा वो किसके बराबर आएगा, 5/1 के बराबर आएगा। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 1/m1, तो ये हो जाएगा m2/m1 का मान आ जाएगा 5/1, और m1 और m2 का मान कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। बताओ दोस्तों समझ में आई क्या, दोस्तों मजा आ रहा है नहीं आ रहा क्वेश्चन करने में, बताओ। आयुष मार्टिन जी बोल रहे हैं सर वेट अ मिनट, आई हैव डाउट, काइनेटिक एनर्जी फाइंड किया, आपने वर्क कैसे किया। दोस्तों आप चीज मुझे बताओ, वर्क क्या होता है। मैंने आपको बोला ना कि जब किसी की एनर्जी बढ़ती है इसका मतलब क्या है, उस पर वर्क हुआ है। यहां पर एनर्जी कुछ भी नहीं थी, 0 थी, यहां पर एनर्जी इतनी सारी आ गई, आई कहां से, इसका मतलब इतना वर्क हुआ है। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा में जो चेंज हुआ है उसे ही हम लोग क्या मान लेंगे, वर्क। ओके, चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों ये तो क्वेश्चन तो सेम आ गया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। दोस्तों ये थोड़ा सा आप लोगों का टिपिकल क्वेश्चन है, इसको लास्ट में करेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले ना, पहले दूसरे क्वेश्चन कर लेते हैं। बताओ
बताओ। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु 10 मीटर पर सेकंड वेग के साथ चल रही ना, इतने वेग से चल रही है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि सर 1 केजी मास की कोई बॉडी है, कितने वेग से जा रही है? 10 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा बताइए। दोस्तों गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 एम का मान कितना है? 1। वेलोसिटी का मान कितना है? 10 का स्क्वायर करोगे 100, तो 100/2 हो जाएगा आप लोगों का 50। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, 50 जूल इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर बताइए, आराम से आप लोग कर लेंगे। यदि 750 न्यूटन का एक बल 30 किलोग्राम द्रव्यमान की गाड़ी को 16 मीटर धकेलता है, ठीक है, तो ये कोई गाड़ी है जिसका द्रव्यमान कितना है? 30 किलोग्राम है, 30 किलोग्राम है। ठीक है, ठीक है, तो 750 न्यूटन का कोई बल है, कोई फोर्स आपने लगाया, कितना? 350 न्यूटन, और फोर्स लगाने की वजह से ये गाड़ी को कितना धकेल दिया इसने? कितना धकेल दिया बताओ? 16 मीटर धकेल दिया। कितना धकेल दिया? यहां से यहां पर आ गए, मान लो 16 मीटर आ गए, यहां पर आ गई। तो किया गया कार्य बताइए दोस्तों। वर्क क्या होता है आप लोगों का? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स कितना लग रहा है? 350 न्यूटन लग रहा है। विस्थापन कितना हो रहा है? 16 हो रहा है। तो जिस दिशा में फोर्स है उसी दिशा में क्या है? डिस्प्लेसमेंट। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 है, cos 0 का मान 1। तो 350 इंटू 16 कितना हो जाएगा आप लोगों का? 350 इंटू 16 कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए, बताइए। 350 इंटू 16 ये हो जाएगा आप लोगों का 5600। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आप लोगों का? 5600 जूल कार्य किया गया है। ओ सॉरी दोस्तों, 750 न्यूटन का फोर्स है। हम रियली सॉरी, मैंने 350 लिख दिया गलती से, 750 है। तो 750 इंटू 16 करना है अपन को। ठीक है ना, 750 इंटू 16 करना है, तो ये हो गया आपका 12000। 12000 को मैं क्या बोल सकता हूं आप लोगों का? 12 किलो जूल बोल सकता हूं। 12000 जूल बोल लो या 12 किलो जूल बोल दो, बात क्या है? समान है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर। बोला जा रहा है यदि एक ट्रॉली को 20 मीटर धकेलने में, दोस्तों पहले ट्रॉली यहां पर थी, इसको 20 मीटर धकेलने में, इसको 20 मीटर डिस्प्लेस आपने करा ना, डिस्प्लेसमेंट का मान कितना है? 20 मीटर। तो वर्क कितना करा इसके लिए? वर्क 1200 जूल वर्क करा। तो कार्यरत बल बताइए, वर्क फोर्स का मान बताइए। ठीक है, तो वर्क होता है आप लोगों का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क कितना हुआ? 1200। फोर्स कितना लगाया? सर ये तो निकालना, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका? 20। तो फोर्स का मान कितना है? 1200/20। 10 से 10 कटा, 120/2, सॉरी 120/12 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। नहीं सॉरी 12, अच्छा 1200/20 है दोस्तों, 1200/20 है। 10 से 10 कैंसिल हुआ, 120/2, 60 न्यूटन का फोर्स आपने लगाया। क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है दोस्तों, चले आगे आ जाओ। बताओ, बताओ इसका आंसर बताओ। H ऊंचाई पर एक 20 किलोग्राम वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है। दोस्तों कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु जब कुछ हाइट पर होती है, जब कुछ ऊंचाई पर होती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो mgh का मान कितना दिया गया है? 600 दिया गया है। ठीक है, h का मान आपको निकालना है। h क्या हो जाएगा आप लोगों का? 600/m इंटू जी। ठीक है, 600। मास कितना है? द्रव्यमान कितना है उसका? 20। जी का मान कितना है? 10 है। ठीक है, तो ये आप लोगों का 20 से 20 कटे, 6/2, 3, यानी 3 मीटर की हाइट पर है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे। विकास जी बोल रहे हैं सर आपके टेस्ट में मेरा मार्क्स 15 आ रहा है 20 में से, तो बताओ तैयारी और कैसे करूं?
कोई बात नहीं, 15 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, बस आप देखो कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, किस वजह से हुए हैं, बस उसको पढ़ लो, ढंग से समझ लो जो गलती आपने करी। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। 50,000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक रेलगाड़ी 5 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर पर सेकंड तक त्वरित होती है। नहीं, पहले इसका वेग इतना था 5 मीटर पर सेकंड, अब त्वरित हो गई, अब इसका वेग हो गया 25 मीटर पर सेकंड। इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बताइए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताइए। दोस्तों पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, तो 1/2, मास का मान कितना है 50,000, ठीक है, वे कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25। क्लियर है क्या, समझ में आ गई। पहले इतनी थी गतिज ऊर्जा। दोस्तों बाद में इसकी कितनी हो गई 1/2 एम, मास तो वही है 50,000, वे कितना हो गया 25, 25 का स्क्वायर 625। तो कितने का चेंज आया देख लो, 50,000 बट्टे 2 कॉमन ले लो, 50,000 बट्टे 2 कॉमन ले लिया, 625 माइनस 25, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 50,000 बट्टे 2, 625 में से 25 गया, बचेगा 600, तो 600 बट्टे 2 हो गया आप लोगों का कितना 300, 5 तिया 15, और कितने जीरो हो गए 1 2 3 4 5 6, 15 इंटू 10 की पावर 6 जूल, इतनी एनर्जी है। और 10 की पावर 6 को ही क्या बोलते हैं मेगा, तो 15 मेगा जूल एनर्जी हो गई। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, चले बताइए दोस्तों, बच्चों वाला क्वेश्चन आराम से कर लोगे। 1200 न्यूटन का बल इतने ट्रॉली को 30 मिनट धकेलता किया गया कार्य क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना लगाया 1200, कितना धकेला कितना डिस्प्लेस कराया 30 मीटर, तो 12 तिया 36, 2 जीरो 36,000, ठीक है, 36,000 जूल बोल दो, 36 किलो जूल बोल दो, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बताओ, एक 100 ग्राम की एक गेंद को 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखा जाता है। ठीक है, ये कोई एक बिल्डिंग है, इसके टॉप पे शीर्ष पे रख रहे हो आप लोग कोई गेंद, ठीक है, 100 ग्राम की गेंद को रख रहे हो, ठीक है। गेंद की स्थितिज ऊर्जा बताइए। देखिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, तो mgh का मान क्या है आप लोगों का, अच्छा mgh का मान निकालना है, तो m का मान दिया हुआ है 100 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदलने के लिए आप लोग 1000 से भाग लगा दो, ठीक है। g का मान आपको 10 दिया हुआ ही है, कितनी हाइट पे है 70 मीटर की हाइट पे है, तो दोस्तों 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, तो आपका आंसर हो जाएगा 70 जूल। समझ में आ गई बात को, क्लियर है क्या, बोलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए 1 किलोवाट आवर में कितने जूल एनर्जी होती है, मैंने अभी आपको बताया था 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए बताइए, 1 किलोग्राम की गेंद की गति को 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 4 मीटर पर सेकंड के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आप देखो दोस्तों, पहले इसकी गतिज ऊर्जा कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, तो 1/2 एम का मान 1, पहले इसका वेग जो इसकी गति थी 2 थी, 2 का स्क्वायर 4, 4/2, 2 जूल, पहले इसकी गतिज ऊर्जा 2 जूल थी, अब कितनी इतनी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर, तो 1/2 एम का मान 1, वेग का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8 जूल, तो पहले इतनी थी 2 जूल, अब हो गई 8 जूल। कितना वर्क करना पड़ेगा, पहले 2 जूल थी अब 8 जूल हो गई, 6 जूल कहां से बढ़ गई, क्योंकि 6 जूल का इस पे वर्क हुआ है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, सर ट्रेड का क्लास कब से ले रहे हो, दोस्तों ट्रेड के भी कोई कोर्सेज नहीं है, जब होंगे आपको बता दी जाएगा, ठीक है। और आपको किसी प्रकार के कोई डाउट वगैरह हो तो इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो आप, 7374019437 पे, चले, ठीक है। हाँ अब एक क्वेश्चन रह गया था, वो करते हैं, ये तो आपने आसानी से कर लिया होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको करने में मजा आएगा, बताओ, इसको करिए।
एक पंप की कार्य क्षमता 50% है। एक पंप की जो एफिशिएंसी है ना, जो क्षमता है वो कितनी है? 50% है। यह 20 मिनट में 2 टन पानी को 60 मीटर ऊंचाई तक चढ़ा सकता है। पंप की इनपुट बताइए। अब सर ये एफिशिएंसी, ये क्या नई चीज आ गई? देखो समझो, देखो एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट बटे इनपुट। आपने अगर 100 जूल की एनर्जी दी पंप को और पंप ने 100 जूल का कार्य कर दिया, इसका मतलब ये 100% एफिशिएंट है। समझ रहे हो बात को? लेकिन दोस्तों इसकी एफिशिएंसी 50% है। इसका मतलब क्या है? आप जितनी एनर्जी दे रहे हो उसका आधे का ही काम कर रही है, आधा तो खराब हो रही है इसमें। समझ में आ गई बात को? ठीक है, तो पंप की कार्य क्षमता है 50%, भूल जाओ। यहां पर देखो क्या बोला जा रहा है, ये 20 मिनट में 2 टन पानी को 60 मीटर ऊंचाई तक चढ़ा सकता है। आप लोग मुझे बताइए, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई पंप, ध्यान से समझना, अगर कोई पंप 20 मिनट में इतने पानी को इतने मीटर ऊंचाई पर लेके जा रहा है, तो बताओ कितना कार्य कर रहा है वो, या उसकी पावर कितनी है? आप लोग बोलेंगे सर पावर क्या होता है, मैं बताऊं। पावर होता है आप लोगों का रेट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क करा, कितने समय में करा। कितने पानी को लेके जा रहा है? 2 टन। 2 टन का मतलब 2000 किलोग्राम पानी। तो कोई भी एम द्रव्यमान की चीज को जब एच हाइट पे लेके जाते हैं, इसके लिए कितना वर्क करना पड़ता है? mgh। तो m का मान दे रखा है 2000, g का मान दे रखा है 10। कितनी हाइट पे लेके जा रहे हो? 60 मीटर हाइट पे। और कितने समय में कर रहे हो? ये कितने सेकंड में कर रहे हो? 20 मिनट में। तो इसको सेकंड में बनाने के लिए मैंने 60 से गुना कर दिया। क्लियर है क्या सर? सब क्वेश्चन में ट्रेड मेंशन कर रहे हैं, इसमें भी अलग अलग क्वेश्चन आता है कि नहीं? ट्रेड का मतलब ये है कि दोस्तों जिन बच्चों की ट्रेड ये थी ना, उनके बेसिक्स है इंजीनियरिंग, मतलब इस ट्रेड वाली शिफ्ट के क्वेश्चन है ये। ट्रेड तो मैंने ऐसे मेंशन कर दी, इसका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन सारे बेसिक्स इंजीनियरिंग के, ठीक है। तो पावर कितनी है? 60 से 60 कटा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कटा, 2000 बट्टे 2, 1000, यानी पावर कितनी है? 1000 वॉट। 1000 वॉट वाली पावर का काम कर रही है। लेकिन आपने इसको इनपुट कितना दिया होगा बताओ? क्या आपने 1000 वॉट इनपुट दिया होगा क्या? नहीं सर, क्योंकि अगर आप 1000 वॉट इनपुट देते और 1000 वॉट का ये कार्य कर रहा है तो ये तो 100% एफिशिएंट होता, जबकि बोला जा रहा है 50% एफिशिएंट है। यानी अगर ये 1000 वॉट का कार्य कर रहा है तो आपने जरूर इसको 2000 वॉट दिए। या 2000 वॉट बोल दो या 2 किलो वॉट बोल दो, किलो वॉट में पूछा जा रहा है, आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर? तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गई बात को? आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मजा आ गया चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा सर? नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा लीवर एंड मशीन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एलपी के लिए ना, और बहुत मजा आएगा उस चैप्टर में। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर। राकेश जी वो जनरल साइंस का टेस्ट है, जो बच्चे आप बोल रहे हो टेस्ट कहां से दे, वो जनरल साइंस वाले कोर्स में, यहां पर नहीं है। यहां पर तो मैं करवा रहा हूं आपको सारे क्वेश्चन।